नमस्कार बच्चों, आइए फिर से आपका स्वागत है आहार के पोषक तत्व पार्ट 5 खनिज लवण वाले भाग में। हमने पढ़ लिया था कैल्शियम, फास्फोरस एवं आयरन। आगे हम पढ़ते हैं आयोडीन। आयोडीन एक रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है और इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां हो जाती हैं। दुनिया में प्रतिवर्ष लाखों बच्चे सीखने की कमज़ोर क्षमता के साथ पैदा होते हैं क्योंकि उनकी माताओं ने गर्भावस्था के दौरान भोजन में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं ली होती है। आयोडीन की मदद से गर्दन के पास पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि विकास के लिए भी ज़रूरी हार्मोन पैदा करने में सहायता करती है। आयोडीन की कमी के कारण बच्चों का बौद्धिक स्तर 10 से 15% तक कम हो सकता है। आयोडीन के यौगिक हैं आयोडाइड, जंबुकी ऑक्साइड या जंबुकी पेंटाऑक्साइड, आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल, आयोडेट। यह सब आयोडीन के यौगिक है। आयोडीन हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। यह शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मानव शरीर में लगभग 60% तक आयोडीन थायराइड ग्रंथि में संग्रहित होती है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाए या थायराइड ग्रंथि के कामकाज में प्रॉब्लम आ जाए तो व्यक्ति में घेंगा रोग, गॉइटर रोग हो सकता है। इसमें गला फूल जाता है तथा जीवनी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। आयोडीन को प्राप्त करने के क्या स्रोत हैं? आयोडीन हमारे शरीर के विकास के लिए ज़रूरी होता है। गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन बहुत ज़रूरी होता है। आयोडीन की कमी से कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अतः आयोडीन हमारे नियमित भोजन में ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आयोडीन के अच्छे और प्राकृतिक स्रोत अनाज, दालें एवं ताजे खाद्य पदार्थ, दूध, मछली और सी फूड है। मांस तथा अंडों में भी कुछ मात्रा में आयोडीन होता है। इसके अलावा आलू, दूध, मुनक्का, दही, ब्राउन राइस, लहसुन, मशरूम, पालक और प्याज आदि में भी आयोडीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। आजकल साधारण रूप से नमक के द्वारा भी आयोडीन ग्रहण किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की सुचारू क्रियाशीलता के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक है। व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए भी थायराइड ग्रंथि बहुत ज़रूरी है। शारीरिक एवं मानसिक विकास में आयोडीन बहुत आवश्यक होती है। आयोडीन की उचित मात्रा न होने पर शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। आयोडीन थायराइड हार्मोन के निर्माण में मदद करके थायराइड ग्रंथि के कार्य में सुधार करता है, जिससे शरीर की मेटाबॉलिक दर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कुछ हार्मोन जैसे थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन हृदय की दर, रक्तचाप, शरीर के वजन और तापमान को प्रभावित करते हैं। शरीर इन हार्मोन की मदद से बेसिक मेटाबॉलिक दर को बनाए रखता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसाइज में भी मदद मिलती है। आयोडीन शरीर में ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है और आयोडीन कैलोरी को अच्छी तरह से उपयोग करने में मदद करता है। आयोडीन के उपयोग से कैलोरी को अतिरिक्त वसा के रूप में इकट्ठा होने से रोका जा सकता है। आयोडीन स्वस्थ और चमकदार त्वचा, दांत और बालों के लिए भी बहुत लाभदायक है। यह बालों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। आयोडीन की कमी के कारण बालों के झड़ने की समस्या हो सकती है। आयोडीन बालों के बढ़ने में मदद करता है और इसकी जड़ों को मजबूत करता है।
यह प्रजनन अंगों के सामान्य विकास और परिपक्वता मैच्योरिटी में भी मदद करता है। गर्भवती महिलाओं में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा के सेवन से मृतप्रसव, न्यूरोकॉग्निटिव विकार और नवजात शिशुओं में बौनेपन की समस्या नहीं होने पाती। यह शिशु मूवमेंट और ग्रोथ के साथ सुनने और बोलने की क्षमता को भी नियंत्रित करता है। इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन की समस्या को उत्पन्न हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को स्वयं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए आयोडीन का सेवन करना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिला स्तन के दूध के माध्यम से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में आयोडीन को खोती है, अतः उन्हें भी आयोडीन डॉक्टर की सलाह पर भरपूर मात्रा में अपने भोज्य पदार्थों में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। आयोडीन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं। यह विटामिन सी की तरह पूरे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की गतिविधि को उत्तेजित करते हैं, जो हृदय रोग और कैंसर सहित विभिन्न रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। आयोडीन का सेवन हार्मोनल गतिविधि को भी बढ़ाता है, जिससे आपको वजन और शरीर की वसा कम करने में मदद मिलती है। हाइपोथायराइड रोगियों के लिए यह बहुत ही अच्छा है। हाइपोथायराइडिज्म का एक कारण आयोडीन की कमी भी है। इसके कारण हमारे शरीर की शारीरिक प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं और शरीर में रासायनिक संतुलन बंद हो जाता है। साथ ही हमारा शरीर भोजन की कैलोरी को जलाकर इसे ऊर्जा में नहीं बदल पाता। प्रौढ़ व्यक्तियों में आयोडीन की कमी के परिणाम स्वरूप सभी चीज़ें धीमी हो जाती हैं और व्यक्ति सुस्ती, आलस्य अनुभव करता है। उसका चेहरा भाव रहित प्रतीत होने लगता है और विभिन्न भागों में सूजन हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, जिसे हम गॉइटर कहते हैं, इसके परिणाम स्वरूप गला फूल जाता है, देखने को मिलता है। व्यक्ति के शरीर के बाल या तो उगते ही नहीं अथवा उनकी वृद्धि रुक जाती है। इसके अलावा आयोडीन की कमी से बहुत भारी नुकसान बांझपन, बौनापन, शरीर का विकास कम होना, सुनने, बोलने और समझने में दिक्कत का आना भी है। अतः आयोडीन की 1 वर्ष से छोटे शिशुओं को प्रतिदिन 50 से 90 माइक्रोग्राम, 1 से 11 वर्ष के बच्चों को 90 से 120 माइक्रोग्राम और वयस्कों तथा किशोरों को 90 से 120 माइक्रोग्राम, गर्भवती महिलाओं को 200 से 220 माइक्रोग्राम और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 250 से 290 माइक्रोग्राम आयोडीन का सेवन ज़रूर ही करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सोडियम यानी Na एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के प्रथम मुख्य समूह का दूसरा तत्व है। इस समूह में से धातु गुण विद्यमान है। इसके एक स्थिर समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 23 और 4 रेडियो सक्रिय समस्थानिक द्रव्यमान संख्या 21, 22, 24 और 24 ज्ञात हैं। यह अत्यंत सक्रिय तत्व है और मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है। यौगिक रूप में यह सब स्थानों में मिलता है। सोडियम क्लोराइड अथवा नमक इसका सबसे सामान्य यौगिक है। समुद्र के पानी में घुले यौगिकों में इसकी मात्रा 80% तक रहती है। अनेक स्थानों पर इसकी खानें भी हैं। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी खान है। राजस्थान की सांभर झील से भी बहुत बड़ी मात्रा में इसे निकाला जाता है। सोडियम कार्बोनेट भी अनेक स्थानों में मिलता है। क्षारीय मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट उपस्थित रहता है। इसके अतिरिक्त सोडियम के अनेक यौगिक जैसे सोडियम सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड आदि विभिन्न स्थानों पर मिलते हैं। जर्मनी के सैक्सनी प्रदेश में स्टेफुर्ड की खानें इसके अच्छे स्रोत हैं। सिलिकेट के रूप में सोडियम समस्त खनिज पदार्थों तथा चट्टानों में उपस्थित रहता है, यद्यपि इसकी प्रतिशत मात्रा कम ही रहती है। इसका क्या उपयोग है? यह हमारी अस्थियों में विद्यमान होता है और इसकी अधिकांश मात्रा रक्त के प्लाज्मा तथा उस तरल पदार्थ बाह्य कोशिका रस में रहती है जो कोशिकाओं को गीला रखने का कार्य करती है।
सोडियम प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हैं? सोडियम प्राप्ति के लिए जैसा कि पहले कहा, सबसे अच्छा स्रोत नमक है। नमक के अलावा यह हमारे भोज्य पदार्थों में भी सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहता है। मिनरल्स, मेजर और ट्रेस मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं। देखिए, इसको एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने रखा गया है। मेजर मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर है, जबकि ट्रेस मिनरल्स में आयरन, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, क्रोमियम, फ्लोराइड, मैग्नीज एंड मोलिब्डेनम है। यह मिनरल्स और खनिज लवण हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं। सोडियम के क्या कार्य और महत्व है? सर्वप्रथम इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है हमारे केमिकल बैलेंस को शरीर में सही बनाए रखना, हमारे शरीर में अम्ल एवं क्षार पीएच बैलेंस, एसिड और एल्कलाइन को संतुलित रखना, शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाएं सुचारू रूप से बनाए रखना, शरीर में रस आकर्षण दबाव को ठीक बनाए रखना, शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखना, शरीर से जल की अतिरिक्त मात्रा को मलमूत्र एवं पसीने के माध्यम से बाहर निकालना और मांसपेशियों के साधारण संकुचन में और सोडियम शरीर में स्नायुओं द्वारा प्राप्त होने वाली उत्तेजना को भी नियमित बनाए रखता है। अब देखते हैं कि सोडियम की कमी एवं अधिकता से क्या हो जाता है। यदि सामान्य से कम मात्रा में सोडियम ग्रहण किया जाए तो शारीरिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और यदि सामान्य से अधिक मात्रा में सोडियम ग्रहण किया जाए तो एडिमा तथा उच्च रक्तचाप तथा अतिरुधिर तनाव, हाइपरटेंशन नामक रोग हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्लोरीन। क्लोरीन हमारे शरीर में रक्त के प्लाज्मा एवं बाह्य कोशिका रस में पाया जाता है। हमारे शरीर में क्लोरीन सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड के रूप में भी पाया जाता है। इसका शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक स्थान है। अल्प मात्रा में लेकर आवश्यक क्लोरीन सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। अधिक मात्रा में क्लोरीन सूअर के मांस, पोर्क मीट, अंडे तथा पनीर में पाया जाता है। फलों और सब्जियों में भी यह सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहता है। क्लोरीन के क्या कार्य और महत्व हैं? जैसा कि पहले बताया है, यह एसिड, बेस, अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है। रसाकर्षण दबाव को उचित बनाए रखने में सहायता करता है। आमाशय में पाए जाने वाले उपयोगी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में भी क्लोरीन का योगदान है। क्लोरीन की कमी से शरीर की सामान्य वृद्धि में बाधा एवं रुकावट आ जाती है। धन्यवाद बच्चों। आप बताइएगा कि आपको यह कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके मोटिवेशन, लाइक और सब्सक्राइब से हमें अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। तो YouTube चैनल को कृपया अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।